दोस्तों फर्स्ट ऑफ ऑल आई विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2022। नया साल, नई उम्मीदें और नए एक्सपीरियंसेस। साथ ही इस YouTube चैनल पर एक नई सीरीज ऑन फाइनेंशियल फ्रीडम, जिसका ये पहला वीडियो है यू विल नेवर अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम। आज सवाल ये नहीं है कि हाउ टू अचीव फाइनेंशियल फ्रीडम, सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या आप में वो सारे गुण है जिसकी वजह से एक इन्वेस्टर फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करता है। आप में से बहुत कम लोग ये जानते हैं कि मेरे पास 700 से भी ज्यादा पर्सनल क्लाइंट्स है जिनका पैसा मैं म्यूचुअल फंड्स में मैनेज कर रहा हूं। इसलिए ये सीरीज 100% प्रैक्टिकल और दिल से होने वाली है, प्योरली बेस्ड ऑन माय पर्सनल एक्सपीरियंसेस। दोस्तों एक जनरेशन थी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स की जो कि जिंदगी भर काम करती थी, मेहनत करती थी, अंत में जिनके पास सेविंग्स के नाम पर चंद रुपए और इन्वेस्टमेंट के नाम पर थोड़ा सा गोल्ड होता था। उसके बाद आई हमारे पेरेंट्स की जनरेशन जिन्होंने दिन रात मेहनत की सिर्फ इसलिए ताकि हमें बेस्ट एजुकेशन मिल सके। उसके बाद अगर कुछ बचा तो अपने लिए एक 2 BHK खरीद लिया और थोड़ी सी सेविंग्स कर ली अपनी रिटायरमेंट के लिए, ताकि उन्हें किसी के भी सामने हाथ ना फैलाने पड़े। ये वो जनरेशन है जिन्होंने अपनी 80% लाइफ हार्डवर्क, सेविंग्स और रिस्पॉन्सिबिलिटीज निभाने में निकाल दी और हार्डली 20% लाइफ में इन्होंने वेकेशन, आउटिंग और फैमिली के साथ टाइम एंजॉय किया होगा। उसके बाद आती है 80s एंड 90s वाली हमारी जनरेशन, वो जनरेशन जिसने कंचे से लेकर के PUBG तक सब खेला है, वो जनरेशन जिसने बाबूराव टेलीफोन से लेकर के आईफोन यूज किए हैं, वो जनरेशन जिसने नो इंटरनेट से लेकर के फास्ट इंटरनेट एक्सपीरियंस किया है, वो जनरेशन जिसने स्कूल जाने के लिए साइकिल भी चलाई है और अब ऑफिस जाने के लिए इलेक्ट्रिक व्हीकल भी चलाएगी, वो जनरेशन जो अगर किसी अच्छी कॉलेज से ग्रेजुएशन कंप्लीट कर ले तो सीधा 10 से 12 लाख रुपए के एनुअल पैकेज वाली जॉब मिल जाती है, वो जनरेशन जिसे करोड़ों रुपए का इनवैल्यूएबल कंटेंट YouTube की मदद से फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता है, जिसे मैं कलयुग में एक वरदान से कम नहीं समझता, वो जनरेशन जो अपने पैसों को लेके इतनी कॉन्शियस है कि सेविंग्स तक सीमित ना रह करके इन्वेस्टिंग समझती है, उस पर फोकस करती है और उसे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस देती है, ताकि उसे रिटायरमेंट की एज तक काम ना करना पड़े और अर्ली फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव हो जाए, ताकि वो बूढ़े होने से पहले वर्ल्ड टूर कर सके, अपना ज्यादा से ज्यादा कीमती समय फैमिली के साथ स्पेंड कर सके और ह्यूमैनिटी के लिए कुछ चैरिटी कर सके। लेकिन अफसोस हमारी पूरी जनरेशन में 1% लोग भी ऐसे नहीं होंगे जो अपने इस फाइनेंशियल फ्रीडम के सपने को साकार कर पाएंगे। जानना चाहेंगे क्यों? पहला रीजन है SIP। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना, SIP यानी कि सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, वो प्लान जिसके सिस्टम की हम इन्वेस्टमेंट को स्टॉप करके धज्जियां उड़ा देते हैं। आपको ये विश्वास नहीं होगा लेकिन ये सच है कि मोर देन 80% इन्वेस्टर्स शुरुआत के 3 साल में ही अपनी SIPs को स्टॉप कर देते हैं और फिर कहते हैं कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूंगा। भाई कैसे पॉसिबल है? SIP स्टॉप करने का सबसे बड़ा रीजन है मार्केट वॉलेटिलिटी। ये लोग इतना नहीं समझना चाहते कि SIP ही वो टूल है जो मार्केट वॉलेटिलिटी को हमारा बेस्ट फ्रेंड बनाती है। दूसरा रीजन है शॉर्ट टर्म में होने वाला कैपिटल लॉस। भाई इससे ना तो कोई बचा है और ना ही कोई बच पाएगा। तीसरा रीजन है इमरजेंसी के वक्त इमरजेंसी फंड ना होने की वजह से SIP को स्टॉप कर देना, और कुछ इमरजेंसीज तो इतनी सीरियस होती है कि इन्वेस्टमेंट किया हुआ कॉर्पस भी रिडीम कर लेना पड़ता है। पांचवा बड़ा रीजन है मेडिकल इमरजेंसी, जो कि ना ही सिर्फ हमारी सेविंग्स खत्म कर देती है बल्कि हमारे पूरे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो का भी भोग ले लेती है। अगला रीजन है मेरी शादी, भाई की शादी, बहन की शादी, पड़ोसी की शादी, गिफ्ट लाना है, एटसेट्रा एटसेट्रा। सातवां रीजन बहुत ही फनी है लेकिन सच है, वाइफ की अनएक्सपेक्टेड डिमांड्स। इस पर मैं ज्यादा कुछ नहीं कहूंगा लेकिन समझने वाले समझ जाएंगे। एक और सबसे बड़ा रीजन है लैंड और प्रॉपर्टी परचेस। यार मुझे एक बात समझ नहीं आती कि जब आपको लोन लेकर ही किसी लैंड या प्रॉपर्टी को परचेस करना है तो फिर आप अपने फाइनेंशियल फ्रीडम वाले कॉर्पस को कुर्बान क्यों करते हो?
अगला भयानक रीजन है कार परचेस करना। कोई बेवकूफ ही होगा जो अपनी फाइनेंशियल फ्रीडम वाली एप्रिशिएटिंग एसेट को बेच करके डेप्रिशिएटिंग एसेट परचेस करेगा। एंड आई एम श्योर आपके आसपास में भी आपको ऐसे बेवकूफ मिल जाएंगे। एक और रीजन है हर साल बेस्ट म्यूचुअल फंड स्कीम्स को चेस करना। भाई दुनिया की कोई भी म्यूचुअल फंड स्कीम लाइफ टाइम बेस्ट नहीं रह सकती, इसको एक्सेप्ट कर लो और इन्वेस्टिंग पे फोकस करो। इसके अलावा छोटे मोटे और भी बहुत सारे रीजन है जो मेरे हिसाब से आप समझ गए होंगे। दूसरा सबसे बड़ा रीजन है SIP टॉपअप। आपको पता है हमें सैलरी में इंक्रीमेंट की जरूरत क्यों पड़ती है? क्योंकि बढ़ती हुई इकोनॉमी में इन्फ्लेशन भी बढ़ता है और यही बढ़ता हुआ इन्फ्लेशन हमारी परचेजिंग पावर को रिड्यूस करता है, जिससे हमारी लाइफस्टाइल को मेंटेन करने के लिए हमें सैलरी में इंक्रीमेंट की जरूरत पड़ती है। अब सोचिए अगर इन्फ्लेशन की वजह से आपको इंक्रीमेंट की जरूरत है तो क्या आपके इन्वेस्टमेंट को इंक्रीमेंट की जरूरत नहीं पड़ती होगी? यही रीजन है क्यों हमें इन्फ्लेशन से लगातार लड़ते रहने के लिए SIP में टॉपअप करना पड़ता है। पर अफसोस मोर देन 90% इन्वेस्टर्स SIP टॉपअप को भी अवॉइड करते हैं। मतलब हम सैलरी में तो इंक्रीमेंट लेंगे पर SIP को इंक्रीमेंट नहीं देंगे। अब आप ही मुझे बताइए कि ऐसे में फाइनेंशियल फ्रीडम कैसे अचीव होगा? तीसरा रीजन है मेरा सबसे फेवरेट, असेट एलोकेशन। डू यू नो मोर देन 95% इन्वेस्टर्स अंडर एस्टिमेट्स द पावर ऑफ एसेट एलोकेशन। जानना चाहोगे इसकी असली पावर को? तो नीचे कमेंट करके बताओ कि मार्च 2020 में जब मार्केट में 40% की गिरावट आई थी तब आपका पोर्टफोलियो कितने परसेंटेज से डाउन गया था। यू वॉन्ट बिलीव कि मार्च 2020 में मेरे पोर्टफोलियो में सिर्फ 19% की गिरावट आई थी। That is more than 50% downside risk protection. My friends, this is the real power of asset allocation, जो कि हार्डली 5% लोग समझते हैं और उसमें से सिर्फ 1% लोग इन्वेस्ट करते हैं। क्योंकि हमें ऑलवेज ये बताया जाता है कि वॉरेन बफेट कहते हैं इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो, इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करो। लेकिन विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट टू मिस्टर वॉरेन बफेट, मैं आपसे पूछता हूं कि जब आपको 12 to 15% का रिटर्न ही कमाना है तो क्यों ना पूरे इंडियन इक्विटी मार्केट की कंपैरिजन में 50% लेस रिस्क पर कमाया जाए, जिसे आप सिर्फ और सिर्फ असेट एलोकेशन की मदद से ही कमा सकते हो। चौथा सबसे बड़ा कारण है डाउट। डाउट इसलिए होता है क्योंकि हमें मार्केट से एक्सपेक्टेशन कुछ इस तरह की होती है, जबकि मार्केट हमें देता है कुछ इस तरह से। एवरेज रिटर्न दोनों का सेम होने के बावजूद क्या आपको पता है डाउट कब आता है? डाउट आता है अच्छे दिन खत्म होने के बाद बुरे दिन देखने पर। हमें लगता है कि पोर्टफोलियो और नीचे चला जाएगा, इसलिए हम सब कुछ बेच बाच कर निकल जाते हैं। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं। मान लीजिए आपने बहुत ही मेहनत करके, रिसर्च करके, एनालिसिस करके, कन्विक्शन के बेसिस पर किसी स्टॉक को परचेज किया। अब इस स्टॉक ने आपको लगातार 4 साल तक कोई भी रिटर्न नहीं दिया, तो आप क्या करोगे? दोस्तों 99.99% इन्वेस्टर्स उस स्टॉक को डंप करके बाहर निकल जाएंगे। लेकिन आपको पता है 5वें साल में ही अगर ये स्टॉक डबल हो जाता है तब भी हमारे 5 साल का रिटर्न बनेगा CAGR 15%। है ना जबरदस्त मैथमेटिक्स? दोस्तों फाइनेंशियल फ्रीडम कोई प्रोडक्ट नहीं है जिसे आप जब चाहो तब खरीद सको। फाइनेंशियल फ्रीडम एक माइंडसेट है जिसे हासिल करने के लिए चाहिए कंसिस्टेंसी और पेशेंस। 5वां और आखिरी सबसे बड़ा कारण है एक्सपेक्टेशन। मुझसे जब भी ये पूछा जाता है कि दीपक भाई कितना रिटर्न मिलेगा, तब मैं सिर्फ एक ही जवाब देता हूं, यू कैन एक्सपेक्ट द रिटर्न ऑफ 12%। Anything above 12% is your bonus gifted to you by India's growth story। प्रॉब्लम यह है कि जब FD मेंटालिटी वाला बंदा स्टॉक मार्केट में आता है तो उसकी एक्सपेक्टेशन होती है रिटर्न ऑफ 15 to 20%। देखिए साइकोलॉजिकली ये कुछ इस तरह से काम करता है। अगर आपकी एक्सपेक्टेशन है 15% और मार्केट से आपको मिला 14.5% का रिटर्न, तो आपको यह दुख होगा कि मुझे 0.5% का रिटर्न कम मिला है।
लेकिन जब आपकी एक्सपेक्टेशन होती है 12% और मार्केट से मिलता है 13% का रिटर्न, तब यू आर मोर देन सेटिस्फाइड कि मुझे पूरे 1% का कंपाउंडेड रिटर्न ज्यादा मिला है। इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, व्हेन एक्सपेक्टेशन डजंट मीट्स रियलिटी यू गेट डिसअपॉइंटमेंट, बट व्हेन रियलिटी एक्सीड्स योर एक्सपेक्टेशन इट किल्स योर डाउट and gives you super confidence that yes I will achieve financial freedom। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करके शेयर जरूर करिएगा और हमारी इस छोटी सी इन्वेस्टिंग कम्युनिटी को बढ़ाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि मैं आप सभी के लिए इसी तरह की इंटरेस्टिंग, इंफॉर्मेटिव और हेल्पफुल वीडियोस लाता रहता हूं और हमेशा लाता रहूंगा। तब तक के लिए कीप एजुकेटिंग योरसेल्फ। हैप्पी इन्वेस्टिंग। जय हिंद।